पीओके में चीन की सबसे बड़ी चाल नाकाम होने के बाद और अपने जवानों को गंवाने के बाद बुरी तरीके से चीन बौखला उठा है। हालात जिस रफ्तार से इस वक्त पीओके बदल रहे हैं, उसने ना सिर्फ इलाके में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। अब तक जो कुछ हो रहा था वो ज्यादातर खुफिया ऑपरेशन, ड्रोन अटैक की कोशिशों और सीमित सैन्य हलचलों तक सीमित था। लेकिन अब इस वक्त जो खबर आ रही है उसने कहानी को एक नए मोड़ की तरफ पहुंचा दिया है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि चीन पूरी तरीके से बौखला उठा है। जो चीन अब तक पीओके की बर्फीली घाटियों और गुप्त गलियारों में चुपके छपके अपनी सैन्य मौजूदगी को बढ़ा रहा था, आज खुली आंखों से खुले आसमान के नीचे एक ऐसा कदम उठा चुका है जिसने नजरअंदाज करना ना तो भारत के लिए संभव है और ना ही दुनिया के लिए। और यह सब शुरू हो चुका है उस वक्त से जब पीओके के भीतर चीन की सबसे बड़ी साजिश धराशायी हो गई। पीओके की बर्फीली वादियों में इस वक्त जो कुछ हो रहा है वह केवल एक सीमित क्षेत्रीय तनाव नहीं बल्कि एक ऐसे भू राजनीतिक भूकंप की आहट है जिसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही है। हालात जिस तेजी से बदल रहे हैं उसने न केवल भारत की रणनीतिक सतर्कता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है बल्कि वैश्विक शक्तियों को भी बेचैन कर दिया है। चीन, जो अब तक पर्दे के पीछे रहकर अपने गुप्त एजेंडे को आगे बढ़ा रहा था, अचानक एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहां उसकी चालें उजागर हो चुकी हैं और उसकी योजनाएं ध्वस्त होती नजर आ रही हैं। पीओके के दुर्गम इलाकों में चीन की जो गुप्त गतिविधियां लंबे समय से चल रही थीं, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के नाम पर सैन्य ठिकानों का विस्तार हो या फिर ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए निगरानी और हमले की रणनीतियां, वे अब पूरी दुनिया के सामने खुलकर आ चुकी हैं। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत उस समय से मानी जा रही है जब चीन की एक बड़ी और सुनियोजित साजिश को नाकाम कर दिया गया। यह केवल एक ऑपरेशन की विफलता नहीं थी बल्कि चीन की रणनीतिक विश्वसनीयता पर एक बड़ा आघात था। सूत्रों के मुताबिक इस साजिश में अत्याधुनिक ड्रोन तकनीक, गुप्त सुरंगों और स्थानीय स्तर पर बनाए गए नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा रहा था जिसका उद्देश्य क्षेत्र में अपनी पकड़ को और मजबूत करना था। लेकिन जैसे ही यह योजना ध्वस्त हुई, चीन को न केवल अपने सैनिकों का नुकसान उठाना पड़ा बल्कि उसकी खुफिया प्रणाली की कमजोरी भी उजागर हो गई। यही वह मोड़ था जहां से हालात ने एक नया और खतरनाक रूप लेना शुरू किया। चीन, जो अब तक शांत विस्तार की नीति पर काम कर रहा था, अचानक आक्रामक मुद्रा में आ गया। उसकी सैन्य गतिविधियां जो पहले छुपी हुई थीं, अब खुले तौर पर नजर आने लगी हैं। उपग्रह चित्रों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के अनुसार पीओके के कई हिस्सों में चीन ने अपनी सैन्य मौजूदगी को तेजी से बढ़ाया है। भारी सैन्य उपकरणों की तैनाती, अस्थायी ठिकानों का निर्माण और सैनिकों की आवाजाही अब किसी से छुपी नहीं रही। यह बदलाव केवल रणनीतिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक भी है। एक ऐसा संदेश जो चीन दुनिया को देना चाहता है कि वह पीछे हटने वाला नहीं है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का दूसरा पहलू और भी दिलचस्प है। चीन की यह बौखलाहट कहीं न कहीं उसकी हताशा को भी दर्शाती है। जब कोई शक्ति अपने योजनाबद्ध तरीके से चल रहे ऑपरेशन में असफल होती है तो वह अक्सर जल्दबाजी में ऐसे कदम उठाती है जो उसे और अधिक उजागर कर देते हैं। पीओके में चीन का यही व्यवहार देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से उसने अपनी मौजूदगी को खुलकर सामने रखा है, उसने भारत को ही नहीं बल्कि अमेरिका, यूरोप और एशिया के कई देशों को भी सतर्क कर दिया है। यह अब केवल भारत चीन या भारत पाकिस्तान का मुद्दा नहीं रह गया बल्कि यह एक वैश्विक रणनीतिक चिंता का विषय बन चुका है। भारत के लिए यह स्थिति बेहद संवेदनशील है। एक तरफ जहां उसे अपनी सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, वहीं दूसरी ओर उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संतुलन भी बनाए रखना है। भारतीय सेना और खुफिया एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड में हैं। सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई है और हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। भारत यह भली भांति समझता है कि चीन की यह चाल केवल एक क्षेत्रीय विस्तार तक सीमित नहीं है बल्कि इसके पीछे एक बड़ा रणनीतिक खेल छुपा हो सकता है। एक ऐसा खेल जिसमें आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक तीनों पहलू शामिल हैं। दुनिया के अन्य देशों की प्रतिक्रिया भी इस पूरे घटनाक्रम में महत्वपूर्ण है। वैश्विक शक्तियां इस स्थिति को केवल एक क्षेत्रीय विवाद के रूप में नहीं देख रही हैं बल्कि इसे एशिया में शक्ति संतुलन के लिए एक बड़े खतरे के रूप में देख रही हैं। कई देशों ने अप्रत्यक्ष रूप से चीन की गतिविधियों पर चिंता जताई है और क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने की अपील की है। हालांकि
खुलकर कोई भी देश सीधे टकराव की स्थिति में नहीं आना चाहता, लेकिन कूटनीतिक स्तर पर हलचल तेज हो गई है। इस पूरे घटनाक्रम का एक और महत्वपूर्ण पहलू है सूचना युद्ध। आज के समय में युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि सूचनाओं से भी लड़ा जाता है। चीन और उसके समर्थक अपने अपने नैरेटिव को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि भारत और अन्य देश वास्तविक स्थिति को उजागर करने में जुटे हैं। सोशल मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और विभिन्न रिपोर्ट्स इस संघर्ष का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। अंततः पीओके में जो कुछ हो रहा है वह केवल वर्तमान का संकट नहीं बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाला एक निर्णायक मोड़ हो सकता है। चीन की बौखलाहट, उसकी खुली सैन्य गतिविधियां और उसकी विफल रणनीतियां इस बात का संकेत हैं कि आने वाले समय में हालात और भी जटिल हो सकते हैं। ऐसे में भारत के लिए संयम, सतर्कता और रणनीतिक कुशलता बेहद आवश्यक है। यह केवल एक सीमा विवाद नहीं बल्कि एक ऐसा संघर्ष है जिसमें हर कदम सोच समझकर उठाना होगा, क्योंकि इसका प्रभाव केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर महसूस किया जाएगा। उसके कमांडर सेंटर निस्तनाबूत हो गए। उसके कई टॉप कमांडर भारत के कब्जे में आ गए। यहीं से चीन की बेचैनी पागलाहट में बदल गई। एक तरफ वह ग्लोबल मंच पर चुप्पी साधे बैठा था, तो दूसरी तरफ बंद कमरे में उसकी हताशा और गुस्सा उबल रहा था। लगातार मीटिंग्स, सैन्य परिषदों की आपातकालीन बैठकें, कम्युनिकेशन चैनलों पर तेजी से चलती गुप्त सूचनाएं और पीओके के भीतर ध्वस्त हो चुके अपने बेसों से आती खामोशी की तस्वीरें, इन सभी ने चीन की उस छवि को भी तक हिला करके रख दिया जो वह दुनिया के सामने अनुशासित, मजबूत और नियंत्रण में रहने वाली सुपर पावर के तौर पर पेश कर रहा था। लेकिन इस बार हालात उसकी पकड़ से निकल चुके हैं। उसके कमांडर और पीओके में रणनीतिक ऑपरेशन का मास्टरमाइंड जो माने जा रहे थे, जो या तो मारे जा चुके हैं या फिर वह इस वक्त भारत के कब्जे में आ चुके हैं। जिन गुप्त दस्तावेजों और डिजिटल डाटा पर वह भरोसा कर रहा था, अब वे भारत की जांच एजेंसियों के पास पहुंच गए हैं और यही वह बिंदु है जहां से चीन की बौखलाहट एक नए स्तर पर पहुंच गई है। यही वजह है कि आज पीओके से जो ताज़ा खबर निकल कर के सामने आ रही है, उसने सिर्फ एलओसी तक के दोनों तरफ नहीं बल्कि दिल्ली, बीजिंग, न्यूयॉर्क और इस्लामाबाद और दुनिया के तमाम बड़े राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। देर रात वक्त जब ज्यादातर लोग अपने रोजमर्रा के कामों से थक कर आराम कर रहे थे, तभी अचानक पीओके से सटे इलाके में एक अलग ही तरीके की आवाज सुनाई देने लगी। आसमान को चीरते हुए जेट इंजनों की गड़गड़ाहट, धरती के ऊपर बेहद कम ऊंचाई से गुजरते सैन्यवानों की सूखी लेकिन खतरनाक धुन, उसके बाद जमीन पर तैनात भारतीय एजेंसियां और सुरक्षा बलों के बीच तेजी से घूमती जानकारी। जो कुछ हुआ वह सिर्फ चंद मिनटों का खेल था, लेकिन उसका असर आने वाले हफ्तों, महीनों, शायद सालों तक महसूस होगा। दरअसल चीन ने पीओके में अब तक का सबसे बड़ा खुला सैन्य कदम उठाया है। जो चीन कल तक सिर्फ ड्रोन की उड़ान, सीमित सांस, फॉरवर्ड पोस्ट पर मामूली हलचल और छुपे हुए फॉरवर्ड बेस तक सीमित था, उसने पहली बार अपने फाइटर जेट को सीधे इस विवादित और बेहद संवेदनशील इलाके में भेज दिया है। सूत्रों के अनुसार पीओके से सटे उस बेल्ट में जिसे भारत अपनी सुरक्षा के लिहाज से रेड जोन मानता है, आज अचानक 4 चीनी फाइटर जेट बेहद कम ऊंचाई पर उड़ते हुए देखे गए। यह कोई रूटीन पेट्रोलिंग फ्लाइट नहीं थी, क्योंकि चीनी फाइटर जेट आज के पहले कभी भी यहां नहीं पहुंचे और ना ही किसी तरीके की सामान्य सैन्य अभ्यास की कवायद बताई जा रही है। इन जेट्स की उड़ान ना तो पहले से सूचना थी और ना ही किसी इंटरनेशनल मैकेनिज्म की तरह नोटिस और ना ही किसी तरह की पारंपरिक सैन्य प्रोटोकॉल। चीन ने यह कदम इतने चुपके से और इतनी तेजी से उठाया कि शुरुआती कुछ मिनटों के लिए भारतीय रडार और ग्राउंड ऑब्जर्वेशन यूनिट को खुद यकीन नहीं हुआ कि वह जो देख रहे हैं वह सच में हो रहा है। लेकिन जैसे ही चारों जेट्स की ट्रैकिंग डिटेल्स कंफर्म हुई, भारतीय सिक्योरिटी सिस्टम में एकदम से अलार्म बज उठे। आसमान को चीरती हुई तेज रफ्तार की ध्वनि, जेट इंजनों की गड़गड़ाहट और बेहद कम ऊंचाई पर उड़ते लड़ाकू विमानों की छाया जब धरती पर पड़ती है, तो वह सिर्फ एक सैन्य गतिविधि नहीं रहती बल्कि एक स्पष्ट संदेश बन जाती है, शक्ति का, इरादों का और संभावित टकराव का। आज जो कुछ हुआ
वह इसी तरह का एक असाधारण और चिंताजनक घटनाक्रम था जिसने पूरे क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया। कुछ ही मिनटों में घटित यह घटना भले ही समय के पैमाने पर छोटी लगे, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम आने वाले हफ्तों, महीनों और शायद वर्षों तक महसूस किए जाएंगे। दरअसल चीन ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके के उस संवेदनशील इलाके में, जिसे भारत अपनी रणनीतिक सुरक्षा के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण और रेड जोन मानता है, अब तक का सबसे बड़ा खुला सैन्य कदम उठाया है। अब तक चीन की गतिविधियां इस क्षेत्र में सीमित और अपेक्षाकृत अप्रत्यक्ष रही थीं, जैसे निगरानी ड्रोन की उड़ानें, सीमित सैन्य हलचल और गुप्त रूप से बनाए गए फॉरवर्ड बेस। लेकिन इस बार उसने इन सभी सीमाओं को पार करते हुए पहली बार अपने फाइटर जेट्स को सीधे इस विवादित क्षेत्र में उतार दिया। सूत्रों के अनुसार आज सुबह अचानक 4 चीनी लड़ाकू विमान अत्यंत कम ऊंचाई पर उड़ते हुए देखे गए। यह कोई सामान्य या नियमित पेट्रोलिंग मिशन नहीं था, क्योंकि इससे पहले कभी भी चीनी फाइटर जेट्स इस क्षेत्र में सक्रिय नहीं हुए थे। न ही यह किसी घोषित सैन्य अभ्यास का हिस्सा था। सबसे चिंताजनक बात यह रही कि इस उड़ान की कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी, न भारत को, न ही किसी अंतर्राष्ट्रीय सैन्य समन्वय तंत्र के तहत। आमतौर पर इस तरह की गतिविधियों के लिए कुछ प्रोटोकॉल होते हैं जिनका पालन कर तनाव को कम करने की कोशिश की जाती है, लेकिन इस बार चीन ने उन सभी स्थापित नियमों और परंपराओं को दरकिनार कर दिया। यह कदम इतनी गोपनीयता और तीव्रता के साथ उठाया गया कि शुरुआती कुछ मिनटों तक भारतीय रडार और ग्राउंड ऑब्जर्वेशन यूनिट को खुद इस पर विश्वास करना मुश्किल हो गया कि वे जो देख रहे हैं वह वास्तविक है। जैसे ही चारों विमानों की ट्रैकिंग डिटेल्स की पुष्टि हुई, भारतीय सुरक्षा तंत्र में तत्काल हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। विभिन्न एजेंसियों के बीच सूचना का आदान प्रदान तेजी से शुरू हो गया। वायुसेना के बेस सक्रिय हो गए और जमीन पर तैनात सुरक्षा बलों को भी सतर्क कर दिया गया। यह सिर्फ एक सैन्य प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि एक व्यापक रणनीतिक मूल्यांकन की शुरुआत थी, यह समझने के लिए कि आखिर चीन ने यह कदम क्यों उठाया, इसका उद्देश्य क्या है और इसके पीछे की मंशा कितनी गंभीर हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना कई स्तरों पर महत्वपूर्ण है। पहला, यह चीन की उस बदलती रणनीति का संकेत देती है जिसमें वह अब सिर्फ परोक्ष रूप से नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष रूप से भी संवेदनशील क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने लगा है। दूसरा, यह भारत के लिए एक स्पष्ट चेतावनी है कि क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और पारंपरिक खतरों के साथ साथ नए प्रकार के जोखिम भी उभर रहे हैं। तीसरा, यह पाकिस्तान और चीन के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग को भी उजागर करता है, जो भारत के लिए एक दोहरे मोर्चे की चुनौती पैदा कर सकता है। इस घटना का मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी कम नहीं है। स्थानीय स्तर पर रहने वाले लोगों में भय और अनिश्चितता का माहौल बन सकता है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह सुरक्षा और कूटनीतिक नीतियों पर पुनर्विचार को मजबूर कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस घटनाक्रम को ध्यान से देख रहा होगा, क्योंकि यह सिर्फ एक क्षेत्रीय विवाद नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन से जुड़ा मामला बन सकता है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि भारत इस स्थिति का जवाब किस तरह देता है। क्या वह कूटनीतिक माध्यमों से इस मुद्दे को उठाएगा या सैन्य स्तर पर अपनी तैयारियों को और मजबूत करेगा? साथ ही यह भी स्पष्ट है कि इस तरह की घटनाएं केवल तात्कालिक प्रतिक्रिया की मांग नहीं करती, बल्कि दीर्घकालिक रणनीतिक योजना की भी आवश्यकता होती है। भारत को अपनी निगरानी प्रणाली, खुफिया तंत्र और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को और सुदृढ़ करना होगा, ताकि भविष्य में इस प्रकार की किसी भी अप्रत्याशित गतिविधि का तुरंत और प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके। बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ कंपनियों से लेकर के आर्मी की एडवांस पोस्ट तक हर चैनल पर एक ही सूचना घूमने लगी। 4 फाइटर जेट, लो एल्टीट्यूड हाई स्पीड सटकर उड़ान। इस अचानक हुई कार्रवाई ने थोड़े वक्त के लिए कम्युनिकेशन नेटवर्क पर भी दबाव डाल दिया। दिल्ली के साउथ ब्लॉक के भीतर उस समय तक सामान्य रूटीन मीटिंग्स चल रही थी, लेकिन जैसे ही पीओके लगे सेक्टर से इन फाइटर जेट्स की इंफॉर्मेशन केंद्रीय कमांड तक पहुंची, माहौल एक झटके में ही बदल गया। कई वरिष्ठ अफसरों को तत्काल मीटिंग के लिए बुलाया गया। कुछ जनरल्स जो शहर के अलग अलग हिस्सों में थे, उन्हें तुरंत साउथ ब्लॉक रिपोर्ट करने के लिए खास संदेश भेजे गए।
रात होते होते रक्षा मंत्रालय के गरियर में जिस तरीके की चहल पहल हुई, वह साफ इशारा थी कि मामला सीमा सामान्य उल्लंघन तक से कहीं आगे बढ़ चुका है। भारत ने तुरंत पूरे उत्तरी कमान और उससे जुड़े एयरफोर्स एसेट्स को हाई अलर्ट पर डाल दिया। बीएसएफ की अग्रिम चौकियों को विशेष निर्देश जारी किए गए। एलओसी के करीब तैनात यूनिट्स को न सिर्फ अपनी पोजीशन मजबूत रखने के आदेश दिए गए, बल्कि उन्हें यह साफ मैसेज भी दिया गया कि किसी भी असामान्य हरकत, चाहे वह हवा से हो या फिर जमीन से, इनकी तुरंत प्रतिक्रिया देनी है। उधर एयरफोर्स के 3 अहम एयरबेस जो उत्तर भारत में रणनीतिक रूप से पीओके और एलओसी सेक्टर को कवर करते, उन्हें एक्टिव मोड पर भेजा गया। चुनिंदा स्क्वाड्रन को रनवे के नजदीक मूव कराया गया। कई फाइटर जेट को ऑन स्टैंड बाय पर कर दिया गया ताकि जरूरत पड़ते ही कुछ ही मिनटों के भीतर हवा में हो और किसी भी घुसपैठ का जवाब दे सके। यह वही भारत है जो कुछ साल पहले तक सीमा पर होने वाले उपसावे को महज कड़ी निंदा, राजनयिक नोटिस तक सीमित रखता था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। भारत अब न केवल जमीन पर बल्कि हवा में, अंतरिक्ष से लेकर के साइबर स्पेस तक हर फ्रंट पर तैनात है। उस पूरे बयानबाजी सिर्फ नहीं थी, बल्कि ठोस सैन्य विकल्प भी मौजूद है। जब यह खबर आम हुई कि चीन ने पहली बार इस पैमाने पर अपने फाइटर जेट को पीओके क्षेत्र बढ़ाया है, तब यह साफ समझ में आ गया कि चीन अब पुरानी छवि छुपकर चालों वाली रणनीति से बाहर आकर के खुलेआम इस वक्त ताकत दिखाने के लिए कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या यह ताकत दिखाना उसके लिए अब यह फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि उसका कदम उठा लिया गया है और इसके बाद से भारत में हलचल मच चुकी है। चीन के इस कदम के पीछे मनोस्थिति भी उतनी ही दिलचस्प और खतरनाक है। पीओके में अपने नेटवर्क पर भारत के सर्जिकल और उसके बाद दीर्घकालिक प्रहार के बाद चीन खुद को बड़ा अपमानित महसूस कर रहा है। उसका बैकफुट पर जाना उसकी बड़ी कमजोरी को उजागर कर रहा है। उसकी वह कहानी जिसमें वह खुद को अनुशासित, अजय और अमित शाह एक कदम आगे दिखाता था। पीओके की पहाड़ियों और घाटियों में बिखरे उसके जले हुए टेंट, टूटी हुई संचार लाइनें और भागते हुए सैनिक के पीछे छूटे सामान ने तार तार कर दी है। उसके कई कमांडर या तो मारे गए हैं या फिर भारत की गिरफ्त में आ चुके हैं। उसकी सैन्य राजनीतिक लीडरशिप के बीच एक अजीब सी खींच पैदा कर दी है। ऐसे में चीन अब यह तो ना तो यह मानना चाहता है कि वह पीओके में फेल हो गया है और ना ही वह खुले तौर पर इस हार को स्वीकार कर पा रहा है। यही वजह है कि एक तरफ बयानबाजी के जरिए भारत को धमका रहा है, दूसरी तरफ बैकग्राउंड में ऐसी हरकतें कर रहा है जो सीधे तौर पर स्थिति को बड़े टकराव की ओर धकेल सकती हैं। भारत के लिए स्थिति बेहद संवेदनशील है। भारत के सामरिक परिदृश्य में पिछले कुछ वर्षों में जो परिवर्तन देखने को मिले हैं, वे केवल सैन्य क्षमताओं के विस्तार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह एक व्यापक रणनीतिक सोच, राजनीतिक इच्छा शक्ति और तकनीकी उन्नयन का परिणाम है, जिसने देश को बहुआयामी सुरक्षा संरचना की ओर अग्रसर किया है। नियंत्रण रेखा एलओसी और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर आइकॉट से अभी पीओके जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में भारतीय सेना की सक्रियता इस परिवर्तन का स्पष्ट संकेत देती है। जहां पहले प्रतिक्रियात्मक नीति अपनाई जाती थी, वहीं अब पूर्व तैयारी, त्वरित प्रतिक्रिया और बहुस्तरीय निगरानी पर विशेष जोर दिया जा रहा है। फाइटर जेट्स को रणनीतिक रूप से तैनात करना, उन्हें स्टैंड बाय मोड में रखना और चुनिंदा स्क्वाड्रनों को रनवे के निकट रखना केवल एक सैन्य अभ्यास नहीं, बल्कि यह एक संदेश है कि भारत अब किसी भी संभावित खतरे के प्रति तत्काल प्रतिक्रिया देने में सक्षम है। यह बदलाव केवल सैन्य दृष्टिकोण का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति समग्र दृष्टिकोण का परिणाम है, जिसमें थल, जल, वायु, अंतरिक्ष और साइबर स्पेस सभी को एकीकृत कर एक मजबूत सुरक्षा ढांचा तैयार किया गया है। चीन की गतिविधियों को लेकर जो चिंताएं सामने आई हैं, वे केवल क्षेत्रीय विवादों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह वैश्विक शक्ति संतुलन और भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का हिस्सा भी है। यदि चीन द्वारा पीओके के निकट अपने फाइटर जेट्स की तैनाती जैसी खबरें सामने आती हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि वह अपनी सैन्य उपस्थिति को केवल रक्षात्मक दायरे तक सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि वह अपने प्रभाव क्षेत्र को विस्तार देने और शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से रणनीतिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इस तरह के कदमों का वास्तविक प्रभाव कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि क्षेत्रीय प्रतिक्रियाएं, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और संबंधित देशों की सैन्य तैयारियां।
भारत के संदर्भ में इस प्रकार की गतिविधियों ने निश्चित रूप से सुरक्षा एजेंसियों और नीति निर्माताओं को अधिक सतर्क और सक्रिय बना दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी, गश्त और तैनाती में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। भारत की रणनीति अब केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह एक व्यापक प्रतिरोध क्षमता, डिटरेंस कैपेबिलिटी के निर्माण की दिशा में विकसित हो रही है। सर्जिकल स्ट्राइक और उसके बाद की कार्रवाइयों ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत अब केवल कूटनीतिक विरोध तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर ठोस और निर्णायक सैन्य कदम उठाने में भी सक्षम है। इस बदलाव ने न केवल पड़ोसी देशों के दृष्टिकोण को प्रभावित किया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत की छवि को एक दृढ़ और सक्षम राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है। चीन जैसे देशों के लिए यह एक संकेत है कि भारत अब किसी भी प्रकार की आक्रामक या दबावपूर्ण रणनीति का सामना करने के लिए तैयार है, चाहे वह प्रत्यक्ष सैन्य गतिविधि हो या अप्रत्यक्ष भू राजनीतिक चालें। चीन की मनोस्थिति को समझना भी इस पूरे परिदृश्य में महत्वपूर्ण है। एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में वह अपने प्रभाव को बनाए रखने और विस्तार करने के लिए विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करता है, जिसमें आर्थिक निवेश, सैन्य तैनाती और कूटनीतिक दबाव शामिल हैं। यदि भारत द्वारा की गई कार्रवाइयों के बाद चीन को किसी प्रकार की रणनीतिक चुनौती या असहजता महसूस होती है, तो उसका प्रतिक्रिया देना स्वाभाविक है। लेकिन यह प्रतिक्रिया किस रूप में होगी, यह कई कारकों पर निर्भर करता है। खुलकर शक्ति प्रदर्शन करना एक तरीका हो सकता है, लेकिन इसके साथ जोखिम भी जुड़े होते हैं, क्योंकि इससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ सकता है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित हो सकता है। भारत के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी रणनीति को संतुलित और बहुआयामी बनाए रखे। केवल सैन्य शक्ति पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है, बल्कि कूटनीति, आर्थिक स्थिरता और तकनीकी नवाचार भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष निगरानी और खुफिया तंत्र को मजबूत करना आधुनिक युद्ध की आवश्यकताओं में शामिल है, और भारत ने इन क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को मजबूत करना, जैसे कि क्वाड या अन्य बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से सहयोग बढ़ाना, भी भारत की रणनीतिक स्थिति को सुदृढ़ करता है, लेकिन साथ ही अवसरपूर्ण मोड़ भी है। एक तरफ उसे यह दिखाना है कि वह चीन के किसी भी हद तक बढ़ती आक्रामकता के सामने नहीं झुकेगा, दूसरी तरफ भारत यह देखना है कि हालात सीधे सीधे बड़े पैमाने पर जंग में ना बदल जाएं। शायद इसी संतुलन की तलाश में दिल्ली के पावर कॉरिडोर इस वक्त रात दिन जाग रहे हैं। साउथ ब्लॉक में बुलाई गई इमरजेंसी मीटिंग में सिर्फ सैन्य तैयारियों तक ही नहीं, बल्कि कूटनीतिक विकल्पों, वैकल्पिक समर्थन और इंटरनेशनल फोरम्स पर चीन को घेरने की रणनीतियों पर भी चर्चा हो रही है। भारत जानता है कि पीओके में उसकी हालियत बढ़त सिर्फ गोलियों बमों की कहानी नहीं, बल्कि यह नैरेटिव की लड़ाई भी है। कौन सही है, कौन अवैध रूप से कब्जा किया बैठा है, कौन विवाद विस्तारवाद की राह पर चल रहा है और कौन अपनी सुरक्षा संप्रभुता की रक्षा पर है। इस बीच पीओके के आसमान में उठते 4 फाइटर जेट की कहानी ने सिर्फ कई सवाल खड़े नहीं किए, बल्कि क्या यह सिर्फ शो ऑन फोर्स था? क्या चीन यह दिखाना चाहता था कि अभी भी पीओके के आसपास सैन्य रूप से सक्रिय है और चीन किसी भी क्षण पीओके पर अपना कोई भी अटैक कर सकता है? या फिर भारत के लिए यह संकेत भेजना था कि यह किसी बड़ी योजना की शुरुआती टेस्ट फ्लाइट थी, एक तरह प्रोबिंग ऑपरेशन या परखने के लिए कि भारत की रडार, एयर डिफेंस सिस्टम और रिसोर्स सिस्टम को कितना टाइम लगता है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के बीच में जैसे ही चीनी हाइट जेट हवा में देखे गए, उसके चंद सेकंड के पहले ही भारतीय रडार सिस्टम ने न सिर्फ इन्हें ट्रैक कर लिया, बल्कि भारत ने उन्हें तुरंत अलर्ट सिग्नल्स भी भेजे कि अगर तुरंत तत्काल प्रभाव से चीनी फाइटर जेट इस क्षेत्र को छोड़ के वापस नहीं जाते तो तुरंत उन पर एयर डिफेंस सिस्टम से हमला कर दिया जाएगा। हालांकि भारत की यह एकदम अलर्ट मोड वाली स्थिति और भारतीय रडार सिस्टम की बहुत तेजी से पकड़ने की क्षमता एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने आ गई। दरअसल चीन यह मान रहा था कि भारत और चीन के बीच सामरिक प्रतिस्पर्धा, विशेषकर हवाई क्षेत्र और निगरानी क्षमता को लेकर पिछले कुछ वर्षों में एक अत्यंत संवेदनशील और जटिल विषय बन चुकी है। जिस प्रकार से आधुनिक युद्ध तकनीक विकसित हुई है, उसमें रडार सिस्टम, स्टील्थ तकनीक
और उच्च ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले फाइटर जेट्स की भूमिका निर्णायक हो गई है। अक्सर यह दावा किया जाता है कि कुछ विशेष प्रकार के फाइटर जेट इतने उन्नत होते हैं कि वे पारंपरिक रडार सिस्टम की पकड़ से बाहर रहते हैं, विशेषकर तब जब वे अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं या स्टील्थ तकनीक का उपयोग करते हैं। लेकिन भारत ने पिछले दशक में अपनी निगरानी और रक्षा प्रणाली को जिस प्रकार से मजबूत किया है, उससे यह स्पष्ट होता है कि अब स्थिति पहले जैसी नहीं रही है। भारतीय रडार नेटवर्क, जिसमें ग्राउंड बेस्ड रडार, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम AEW&C और सैटेलाइट आधारित निगरानी शामिल है, अब काफी उन्नत और एकीकृत हो चुका है, जिससे किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि को ट्रैक करना संभव हो गया है। चीन द्वारा विवादित क्षेत्रों, विशेषकर POK, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाके में अपनी सैन्य गतिविधियों को बढ़ाना भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से एक गंभीर चिंता का विषय है। POK वह क्षेत्र है जिस पर भारत लंबे समय से अपना दावा करता रहा है और वहां किसी तीसरे देश, विशेषकर चीन की सक्रियता सीधे तौर पर भारत की संप्रभुता और सुरक्षा हितों को चुनौती देती है। चीन का इस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सड़क निर्माण और सैन्य तैनाती को लेकर पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन हाल के घटनाक्रमों ने स्थिति को और अधिक तनावपूर्ण बना दिया है। भारत ने इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लिया है कि यह केवल एक सीमित गतिविधि नहीं, बल्कि एक व्यापक रणनीतिक योजना का हिस्सा हो सकता है, जिसके माध्यम से चीन इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और सेना ने इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारियों को और अधिक तेज कर दिया है। विशेषकर सीमा सुरक्षा बल BSF और भारतीय वायुसेना ने हाई अलर्ट मोड में काम करना शुरू कर दिया है। रडार सिस्टम को न केवल सक्रिय किया गया है, बल्कि उन्हें लगातार अपडेट और अपग्रेड भी किया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार की हवाई गतिविधि को तुरंत ट्रैक किया जा सके। इसके अलावा भारत ने यह भी स्पष्ट संदेश दिया है कि यदि भविष्य में चीन के फाइटर जेट्स बिना किसी पूर्व सूचना के इस प्रकार के संवेदनशील क्षेत्रों में उड़ान भरते हैं, तो भारत बिना किसी हिचकिचाहट के जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। यह रुख दर्शाता है कि भारत अब केवल रक्षात्मक नीति तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि आवश्यक होने पर आक्रामक कदम उठाने के लिए भी तैयार है। इस पूरे घटनाक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि इससे यह मिथक टूटता हुआ दिखाई देता है कि चीन की सैन्य गतिविधियां भारत की नजरों से छिपी रह सकती हैं। भारत की खुफिया एजेंसियां, तकनीकी निगरानी प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से अब किसी भी संदिग्ध गतिविधि को पहले से कहीं अधिक सटीकता के साथ ट्रैक किया जा सकता है। इसका सीधा प्रभाव यह हुआ है कि चीन को भी अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ रहा है। जहां पहले वह यह मानकर चल रहा था कि उसकी गतिविधियां बिना किसी प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के जारी रह सकती हैं, वहीं अब उसे यह समझ में आ गया है कि भारत पूरी तरह सतर्क है और हर कदम पर नजर रखे हुए है। POK क्षेत्र में बढ़ती गतिविधियों के चलते भारत ने अपनी सैन्य तैनाती को भी मजबूत किया है। कई क्षेत्रों में अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है और निगरानी को और अधिक सघन बना दिया गया है। यह केवल एक रक्षात्मक कदम नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट संकेत भी है कि भारत अपनी सीमाओं और दावों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार